7 मार्च को एफबीआर ने एक नया एसआर इशू किया है 350, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर जो सेलर है वो इनवाइसेस रिपोर्ट नहीं करेगा, टैक्स रिटर्न ऑन टाइम फाइल नहीं करेगा, तो जो बायर है उसका इनपुट भी नहीं मिलेगा और इनवाइसेस भी डिलीट कर दी जाएंगी। मतलब परचेज इनवाइसेस भी सिस्टम से ऑटो डिलीट होंगी। एफबीआर ने क्यों डॉक्यूमेंट इशू किया है? क्या ये फेक इनवाइसेस को, फेक इनपुट टैक्स को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है? इसके ऊपर एफबीआर का फर्दर क्या एक्शन हो सकता है और एफबीआर के लिए क्या लॉस ऑफ रेवेन्यू है, क्या रिस्क है? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जो 7 मार्च को 350 एसआरओ इशू किया गया है, इसके अंदर काफी पॉइंट्स हैं। अभी हम जो दूसरा पॉइंट है, रूल 18 है, उसका जो बी पॉइंट है वो स्टडी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस पे लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, काफी लंबा और लेंथी लेक्चर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो रूल जो 2 है, यानी कि दूसरा जो पॉइंट है रूल 18 का बी पॉइंट अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। उसके अंदर यह कहा गया है कि अगर जो सेलर है वो ड्यू डेट जिस महीने में रिटर्न फाइल हो रही है, मतलब फॉर एग्जांपल जनवरी की रिटर्न है वो 18 फरवरी तक फाइल होनी है, अगर वो 28 ऑफ फरवरी या 29 ऑफ फरवरी तक वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाते, तो जितना भी बायर ने इनपुट लिया है, वो इनवाइसेस लिए हैं, वो सारी ऑटो डिलीट कर दी जाएंगे। हम एग्जिस्टिंग सिस्टम और नया सिस्टम दोनों समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है, हम अज्यूम करते हैं, यहां पे एग्जांपल लेते हैं, सेलर ने कोई चीज सेल की जिसकी जो वैल्यू थी वो 1 लाख रुपया थी और उसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज हुआ वो 18,000 था और टोटल इसकी वैल्यू बनती है 1,18,000 रुपया। अब होता क्या है कि ये बायर है, बायर ने ये चीजें परचेज की और बायर के लिए ये जो 18,000 रुपया होता है क्या आता है? इनपुट टैक्स है। हम यानी कि बायर के लिए इनपुट टैक्स है और जो सेल कर रहा होता है उसके लिए क्या होता है? आउटपुट टैक्स। और फार्मूला क्या होता है पेएबल का? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। अब इससे पहले क्या था कि अगर सेलर रिटर्न फाइल नहीं करता तो आपको ये इनपुट टैक्स नहीं मिलता, 1 महीने के लिए मिलता है और अगले महीने तक अगर सेलर रिटर्न फाइल नहीं करता तो इनपुट टैक्स एड बैक होता है और बायर को पे करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम अज्यूम करता है कि सेलर ने ये टैक्स जमा करवाया ही नहीं, क्योंकि उसने करवाया नहीं होता। अब क्या है कि अगर सेलर ये टैक्स नहीं जमा करवाता या रिपोर्ट करने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल जब जैसे अभी मैंने बताया है कि जनवरी के टैक्स रिटर्न है उसकी डेडलाइन है 18 फरवरी और फरवरी के महीने में जो कि 28 या 29 का हो सकता है, अगर फरवरी के महीने में सेलर ने टैक्स जमा नहीं करवाया, यानी कि एडिशनल 12 दिन दिए गए हैं 18 तारीख के बाद, अगर जमा नहीं करवाया तो जो बायर है उसकी जो ये इनवाइसेस है, इनपुट तो उसको नहीं मिलना लेकिन उसकी जो इनवाइसेस होंगी वो भी डिलीट कर दी जाएंगी। अब एफबीआर ने क्यों सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है? आपको पता है फेक इनवाइसेस के ऊपर डिफरेंट तरह के जो क्रैकडाउन है किए गए हैं। फेक इनवाइसेस के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में लेक्चर एक बनाया था कि कैसे जो इनपुट टैक्स है चोरी किया जाता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक कंपनी है, उसके बाद बी कंपनी है और सी कंपनी है। ये कोई भी मार्केट में एबीसी आईडी कार्ड नंबर पे ये कंपनी 3 बनाई जाती है। अब ये एक कंपनी सेल करती है चीज को, ये कंपनी बाय करती है और ये कंपनी आगे रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या कस्टमर को बेचते हैं। तो एक कंपनी भी फेक है, बी कंपनी भी फेक है और यहां पे आके 18% टैक्स ले लिया जाता है। ये कंपनी सेल करने के बाद टैक्स जमा नहीं करवाती, इसके लिए इनपुट आ जाता है और ये आगे कस्टमर से लेके उनको सेल कर देते हैं, मतलब पैसे लेते हैं और सेल करते हैं और बाद में भाग जाते हैं। तो स्ट्रेट जो 1 लाख की इनवाइस होगी उसके ऊपर 18% लेते हैं और इसमें बिलियंस ऑफ पीकेआर का फ्रॉड पकड़ा गया और डिफरेंट जगह पे एफआईआर भी की गई है। अब चूंकि एफबीआर ने सारी चीजों को कंट्रोल करना है तो उन्होंने पहले स्टेप पे ही चेक लगा दिया कि अगर सेलर 1 महीने में, जब ड्यू डेट है लेट से जो महीना है जनवरी का और ड्यू डेट है 18 फरवरी और अगर 28 या 29 फरवरी तक ये टैक्स जमा नहीं करवाया तो ऑटोमेटिकली बायर के सिस्टम से जो इनवाइसेस हैं वो डिलीट कर दी जाएंगी। इससे पहले ऐसा नहीं था कि 18,000 रुपया जो इनपुट था वो डिसअलाउ किया जाता था, इनवाइसेस डिलीट नहीं की जाती थी। अब आप देखें कि एचएस कोड का एक एरर आता है सिस्टम में, अगर आपकी परचेज नहीं है तो सेल भी नहीं होती। तो जब इनवाइसेस ही डिलीट हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी सेल भी नहीं होगी, आगे सेल भी नहीं कर सकते। तो एफबीआर ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए, ये फेक इनवाइसेस के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इस 2 पॉइंट के अंदर ये पॉइंट है। अब हम ये उन्होंने बताया है। अब आता है कि सोल्यूशन क्या है इसका। अब इसका बड़ा इजीली एक इफेक्टिव सोल्यूशन है जो हम डिस्कस करते हैं, जो प्रैक्टिकल भी है। फॉर एग्जांपल आप किसी से इनवाइसेस लेते हैं और आपको पता है ये वन टाइम बायर नहीं है, आप इस वन टाइम बायर है, आपका रेगुलर कोई सेलर नहीं है, आप वन टाइम किसी चीजें परचेज कर रहे हैं, तो आप उनको ये कहें कि जी मैं आपको 1 लाख रुपया तो अभी पे कर देता हूं
और जो 18,000 रुपये है ना, ये मैं पे करूंगा जब मुझे आप सेल टैक्स रिटर्न की फाइल्ड कॉपी नहीं देंगे, यानी कि फाइल करें और 18,000 रुपये मेरे से ले लें, अगर आपको उन पे ट्रस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपकी रेगुलर पार्टी है फिर तो मसला नहीं है, आप 1,18,000 रुपये पे कर दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आप मार्केट से परचेज कर रहे हैं या कोई इस तरह की परचेज है जहां पे आपका उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर आप उसको 1 लाख पे करें, 18,000 रुपये होल्ड कर लें। जब आपको 18,000 रुपये का वो टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे, नेक्जर दे देंगे, आपके पास डिटेल आ जाएगी सब कुछ, तो फिर आप 18,000 उनको पे कर दें। तो ये एक इफेक्टिव कंट्रोल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज याद रखें कि अगर वो पे नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक्शन भी होगा। वो एक्शन आपके ऊपर इमीडिएट एक्शन क्या है कि आपको 18,000 रुपया भी नहीं मिले या इनपुट भी नहीं मिलेगा और आपको इनवाइसेस भी नहीं मिलेंगी। जब आपके पास इनवाइसेस ही नहीं होंगी, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है अदर देन मैन्युफैक्चरर है, तो फिर आप आगे सेल भी नहीं कर सकते, आपके पास एचएस कोड का एरर आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब सेल करते हुए, बाय करते हुए आपको पता होना चाहिए अब क्या रिस्क है, ये इंप्लीमेंट कर दिया गया है। बाकी इसके अलावा जो दूसरे पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर हम डिस्कशन करें, और वो काफी डेंजरस पॉइंट है दूसरे भी। उसमें बैलेंस शीट की डिस्कशन की गई है, वर्किंग कैपिटल की डिस्कशन की गई है। 5 टाइम्स से ज्यादा अगर वर्किंग कैपिटल से ज्यादा सेल होगी तो आपने अप्रूवल लेनी है, उसका क्या प्रोसेस होगा, 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स में हम इसको स्टडी करेंगे। कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।